Good afternoon to all of you. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Sankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. I am going to deliver my lecture on the topic of free radical reactions in organic chemistry. Now, contents. Types of cleavage. Two types के cleavage होते हैं, homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Features of free radicals. फ्री रेडिकल जनरेट करने के कौन कौन से वेज हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Mechanism of free radicals and halogenation of ethane. Now, types of cleavage. टू टाइप के क्लीवेज होते हैं. बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप का होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड होमोलाइटिक क्लीवेज. हेट्रोलाइटिक क्लीवेज वह क्लीवेज होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसे हम एन आयन कहते हैं. उसी प्रकार एक और एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वह पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं. और सेकंड है होमोलाइटिक क्लीवेज. होमोलाइटिक क्लीवेज वह क्लीवेज है जिसमें मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो बहुत कम होगा या तो जीरो होता है. जब इनका बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे उनको लेकर अलग हो जाते हैं, जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं. कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल्स ये सारे हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स के क्या क्या फीचर्स हैं. फ्री रेडिकल्स एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है. 8 इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कारण हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहते हैं. ये हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये फॉर्म होता है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. यह एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और यह ट्राइगोनल प्लैनर शेप का होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कारण यह लेविस एसिड नहीं होता है. और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण अनस्टेबल होता है. द वेरियस वेज बाय विच फ्री रेडिकल में बी जनरेटेड. फ्री रेडिकल जनरेट करने के कई वेज हैं, जैसे फोटोकेमिकल क्लीवेज, थर्मल क्लीवेज, डिकम्पोजिशन क्लीवेज. नाउ फोटोकेमिकल क्लीवेज वह क्लीवेज होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स को जब लाइट के प्रेजेंस में इनमें होमोलाइटिक फ्यूजन होता है और फ्री रेडिकल जनरेट होता है, जिसके कारण फ्री रेडिकल का फॉर्म होता है. यह एग्जांपल हमको देखने मिलता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में. एल्केन का हैलोजिनेशन जो प्रोसेस से होता है वो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिसे हम आगे और डिस्कस करेंगे. नाउ थर्मल क्लीवेज. थर्मल का मतलब होता है हीट. हाई टेम्परेचर में जब किसी मॉलिक्यूल को जो कि गैसेस फेज में होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर से ब्रेक डाउन हो जाता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एजोबिस आइसोब्यूटेरोनाइट्राइड. यह एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर जनरेट करता है, जनरेटर होता है जो कि फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जिसमें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यह ऐसा रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर दूसरे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि बेंजाइल पर ऑक्साइड रेडिकल होता है जो हीट डिकम्पोज हो जाता है हीट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर फिनाइल रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. नाउ मैकेनिज्म. मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं. इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप. इनिशिएशन स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल, जैसा कि अभी 3 मेथड बताया गया, थर्मल क्लीवेज, फोटोलाइटिक क्लीवेज एंड डिकम्पोजिशन, इसके थ्रू
वो बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप होता है, जिसमें अगर हेलोजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे फोटोलाइटिक क्लीवेज लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और हैलाइड रेडिकल फॉर्म होता है। नाउ सेकेंड स्टेप में, जिसे हम प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं, हैलाइड रेडिकल अनदर एल्केन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और बनाता है HX, और साथ में फॉर्म करता है एल्काइल रेडिकल, जो कि नेक्स्ट स्टेप में, जिसे हम चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, यहाँ पे अल्काइल रेडिकल हैलाइड रेडिकल से रिएक्ट करता है और बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसे हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। और साथ में जो एल्काइल रेडिकल होते हैं वो आपस में मिलकर एल्काइल मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। इस प्रकार से ये 3 स्टेप के द्वारा यह मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। नाउ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। पहले मैं ये बताऊंगी कि हेलोजन्स जो ग्रुप होता है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो चारों ग्रुप में जो एटम्स हैं, जिसमें फ्लोरीन और आयोडीन दोनों का हेलोजिनेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। उसका मैं कारण पूरा बताऊंगी यहाँ पर। ऊपर से जैसे नीचे आते हैं ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलोजिनेशन का प्रोसेस जो होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। जितना कम रिएक्टिव होता है उतना ही ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। तो अगर हम देखेंगे आयोडीन तो सबसे लास्ट में होता है, तो आयोडीन का जो रेडिकल होता है वह बहुत ही कम रिएक्टिव होता है और साथ में यह एक हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है। यह फॉर्म होना बहुत मुश्किल होता है। इसका कारण क्या है? जब एल्केन का रिएक्शन आयोडीन के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में कराया जाता है तो एल्काइल आयोडाइड तो बनता है, साथ में HI बनता है, जो कि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो फिर से एल्काइल आयोडाइड से आयोडीन को अलग कर देता है और हाइड्रोजन ऐड करके उसको एल्केन बना देता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है, जिसमें हमको प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में मिलता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। इसकी रिवर्सिबिलिटी का कारण एक और है कि यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि हमको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए, और बहुत ही कम रिएक्टिव होने के कारण यह आयोडीनेशन प्रोसेस होना थोड़ा मुश्किल होता है। नाउ फ्लोरीनेशन में फ्लोरीन का जो रेडिकल होता है वह बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ही ये बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। जहाँ भी ये हाइड्रोजन देखेगा वहाँ यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन उसके जगह पे ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे सभी का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू यहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट हमें अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व होता है, बॉन्ड चैन ब्रेकिंग, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वह टूट जाता है और फिर से फ्लोरीन ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू हम जो एल्काइल फ्लोराइड बनाना चाह रहे हैं इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यह मेथड सही नहीं है एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। अगर हम इस प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना बंद हो जाता है, यहाँ पे रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो सिर्फ 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जिसमें प्राइमरी रेडिकल एंड सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म होता है। नाउ क्लोरीनेशन में यह भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर चेन ब्रेकिंग ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ मिलती है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मतलब अगर प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल और टर्सरी रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्सरी रेडिकल की होती है, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी की।
तो इस प्रकार से हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। जैसा प्राइमरी रेडिकल है तो उसका परसेंटेज, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 और अगर सेकेंडरी रेडिकल है तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है 3.8 और अगर टर्शियरी रेडिकल तो उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है 4.5। लेकिन क्लोरीनेशन में क्या होता है कि इसकी रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इसकी सेलेक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है हर रिएक्शन में कि अगर टर्सरी रेडिकल और सेकेंडरी रेडिकल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमेशा कि यहाँ ये हमेशा ही अटैक करेगा या क्लोरीन हमेशा जुड़ेगा टर्सरी रेडिकल में ही पहले जुड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इस कारण हम क्लोरीनेशन प्रोसेस के थ्रू एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल और फ्री रेडिकल ही बनेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ब्रोमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब ब्रोमीन ऐड होता है एल्केन में लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होने के कारण इसकी सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये जितना ज़्यादा हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल होंगे उसी पोजीशन में जाके ये ब्रोमीन ऐड होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका रेशियो 1:82:1600। मतलब यहाँ पे टर्सरी रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है जिसके कारण इसके बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। तो हम ये चीज़ बात कर सकते हैं यहाँ पे कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों ही हैलोजिनेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, जिसमें ब्रोमिनेशन में स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म होगा जो कि हमेशा मेजर होगा। और इसमें इतना मेजर होता है जैसे अगर 99.9% में अगर हमको मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो 0.1% हमको माइनर प्रोडक्ट। तो हम इसका आइसोलेशन करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसका आइसोलेशन करना या सेपरेट करना मुश्किल होता है। इस कारण जो ब्रोमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनते हैं उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना आसान नहीं होता, हम नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस भी नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम क्लोरीनेशन के लिए बात करेंगे तो क्लोरीनेशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते थे प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिफरेंस ज़्यादा होता है। थैंक यू।